नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी बता दूं कि ये जो वैकेंसी है, ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसको हम ना तो कंप्लीट 10th बेस पे कर सकते हैं और ना तो हम लोग आईटीआई बेस पे कर सकते हैं। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं इस पर। बट गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, क्या मैटर था दिल्ली हाई कोर्ट का, इसी को लेके केस कर दिया गया है। क्योंकि ये जो वैकेंसी आई हुई थी ये कंप्लीटेड 10th बेस पे थी, तो आईटीआई वाले जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी सर लोग थे, तो उन्होंने केस कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट पे। और दिल्ली हाई कोर्ट का कहना यह है, जज साहब का कहना यह है कि कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आ जाती है तो उसकी प्रक्रिया को आप बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं। अब मैटर फंसा कहां पे, 28 दिसंबर को एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिफिकेशन कब आया था? 28 दिसंबर को आया था। जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें यह बोला गया था, उस नोटिफिकेशन में मेंशन था कि आईटीआई वाले बच्चे आईटीआई वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन जब 2 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था उस समय क्या है कि ये कंप्लीटली 10th बेस पे आपकी वैकेंसी हो गई थी। इसी को लेके काफी ज्यादा विवाद हुआ, कोर्ट केस हुआ। उसके बाद से कोर्ट केस, तो जज साहब का कहना यह है कि आप प्रक्रिया को बीच में नहीं चेंज कर सकते हैं। इसका जो फाइनल डिसीजन है, यानी कि कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है, वो आपको 28 मार्च को देखने को मिलेगा। ये जो वैकेंसी है, 2 कंडीशन हो सकता है। जब 28 मार्च को रिजल्ट आएगा तो 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन तो आपका ये होगा कि ये फॉर्म कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म भरवाया जाएगा। दूसरा कंडीशन आपका ये होगा कि जो फॉर्म भरा गया है उसमें क्या है, ये करेक्शन का चांस दें कि जो बच्चे आईटीआई की हैं वो आईटीआई वाले पोस्ट को अपना उसमें लगा लें, और जो बच्चे 10th वाले हैं तो 10th वाले तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए क्या डिसीजन आता है, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है कि ये फॉर्म कंप्लीटली कैंसिल हो जाए, क्योंकि कुछ चीज को देखते हुए कि हो सकता है कि बहुत से बच्चे फॉर्म अप्लाई ना किए हों आईटीआई को लेके, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन है ये आपका 28 मार्च को देखने को मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जो ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, अगर मान के चलिए कि कोई लड़का 10th पास है और उसको टेक्निकल पोस्ट वो मिल जाता है, तो कंप्लीटली जॉब नहीं कर सकता है। क्योंकि जो स्टूडेंट आईटीआई किया होता है वो 1-2 साल अपना प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है, उसके बारे में उसको नॉलेज होता है, थोड़ा सा उसके पास उस चीज का स्किल भी होता है, तो फिर उस चीज को मैनेज कर सकता है। लेकिन अगर 10th वाला बच्चा अगर टेक्निकल पोस्ट पे उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो 1 साल के बाद वो छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो सीट वैकेंट रहेगी। इसी को देख के काफी विवाद हुआ था कि जो बच्चे, देखिए इस वैकेंसी को मैं पहले भी कहा था, इसको ना तो कंप्लीटली आप 10th बेस पे कर सकते हैं, ना तो आप आईटीआई बेस पे कर सकते हैं। जो नॉर्मल पोस्ट है वो आप 10th बेस पे करिए, और जो आपका आईटीआई जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर आपका आईटीआई इन्वॉल्व कर लिए। इसी को लेकर विवाद हुआ था। 28 मार्च को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जैसा भी होगा मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।